हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने फॉर्मूलाज ऑफ टेंस के बारे में सीखा। आई होप कि जैसे जैसे मैंने आपको एडवाइस किया था कि प्रैक्टिस करना है, आपने किया होगा और अब आपके दोनों टेबल तैयार हो चुके हैं। अब हम सेंटेंस मेकिंग पहले हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किसके साथ प्रोनाउन जो होते हैं या नाउन होते हैं उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन से मेन वर्ब में क्या आईएनजी लगते हैं। तो हम पहले वे सीखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनता है। जब हमारी पूरे सीख जाएंगे हम कि किस तरीके से सेंटेंस बनता है और हमारी अच्छी पकड़ हो जाएगी उसके ऊपर, उसके बाद हम उसका यूज करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसको रियल लाइफ में यूज किया जाता है। तो उसको यूज करने का जो तरीका होता है वो एक अलग हम वीडियो में सीखेंगे। लेकिन अभी के हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या मेन वर्ब लगेगा, कि जब बोलते टाइम और समझते टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो। और जब हमें अच्छी ग्रैब हो जाएगी तो हम आसानी से उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छे से उसको हम रियल लाइफ में बोल पाएंगे। तो किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या मेन वर्ब लगेगा, उसकी हम अब प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है हमारा इज एम आर, और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर और मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। तो मैंने आपको दो टेबल बताई थी, तो अभी जो मैंने आपको बताया वो दूसरे टेबल से बताया। और पहले टेबल में आप देखिए, पहले टेबल को हम कैसे देखेंगे कि इज एम आर किस किस के साथ लगता है, यानी आई के साथ एम लगेगा, और आर लगेगा वी यू दे के साथ, और ही शीट के साथ इज लगेगा। ठीक है। और मेन वर्ब में आईएनजी इस हमारे दूसरे टेबल से पता चल रहा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लिखेंगे और इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। 3 सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ही का यूज किया है, तो अब हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि ही के साथ इज आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और उसके बाद वॉच यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो हम इसको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 4 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही, और हेल्पिंग वर्ब में इज आया, और वॉच हमारा मेन वर्ब है उसमें आईएनजी आया, और ऑब्जेक्ट यानी टीवी आया, यानी कि ही इज वॉचिंग टीवी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट है ही, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लगेगा। तो इसके साथ हमने नॉट लगाया मेन वर्ब में आईएनजी और टीवी। तो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, इस तरीके से बनाएगा। तो अभी मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे कैसे आ रहा है। अब हम जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाते हैं, तो हम इसमें 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि ही को हम स्मॉल लेटर जो होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो हमने इसको किया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड कि इज जो हेल्पिंग वर्ब हम उसको आगे लेके आए, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कि हमने उसको जो स्मॉल लेटर में जो आया था उसको कैपिटल लेटर में किया। ओके, तो हमारा क्या होगा इज ही, और वॉचिंग वैसे रहेगा टीवी। और फोर स्टेप क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे लिखते टाइम तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने 4 स्टेप फॉलो किए इसको बनाते टाइम, और उसको आपको फॉलो करना है। सिर्फ इसमें जो आई अगर यहाँ पर होता है ही की जगह, तो वो स्मॉल लेटर में नहीं होता, वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, लेकिन ही यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं तो हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, पहला स्टेप। उसके बाद उस जो स्मॉल लेटर है आई उसको कैपिटल लेटर में करते हैं। ओके, तो दूसरा, और ही को जब पीछे ले जाएंगे तो उसको स्मॉल लेटर में करेंगे ही को, यानी जो भी उसके आगे होगा। अगर वी होता तो उसको भी स्मॉल लेटर में करते, या सॉरी शी होता तो उसको भी स्मॉल लेटर में करते। तो इज ही
वॉचिंग टीवी, और फोर्थ स्टेप हो गया क्वेश्चन मार्क। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम देखें तो उसमें वॉज वर और मेन वर की आईएनजी लगेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि किसके साथ क्या लग रहा है। अगर आई है तो वॉज लगेगा, उसी पहले टेबल में है देख सकते हैं हम, आई होता तो वॉज लगता। और अगर वी यू दे है तो उसमें वर लगेगा, और ही शीट है तो वॉज लगेगा। तो अभी हमारे पास क्या है, ही है। तो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट में ही, हेल्पिंग वर्ब में वॉज, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट हमारा टीवी, तो ही वॉज वॉचिंग टीवी, इस तरीके से बनेगा। अब हम नेगेटिव लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। अगर हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाएंगे तो 4 स्टेप वही फॉलो करेंगे। और कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा, वॉज ही वॉचिंग टीवी। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं तो मैंने बोला था कि आई और वी के साथ हमारा शेल लगेगा, और जो बच जाते हैं ही शी इट एंड यू दे, उनके साथ हमारा विल लगेगा। तो अभी हमारे पास ही है तो हम क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो शैल भी, विल भी लगेगा, और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो ये आप क्लियर हो गया। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। ओके, अब हम इसमें जब हम नेगेटिव बनाने जाएंगे तो विल के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। और जैसे विल बी है तो हम विल के बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बी यूज करेंगे, ना कि हम बी के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। ओके, अब हम जब क्वेश्चन मार्क ही बनाएंगे तब हम विल को ही आगे लेके आएंगे, ना कि पूरे विल बी को आगे लेके आएंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, विल ही बी वॉचिंग टीवी। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो दूसरी टेबल देखेंगे तो उसमें क्या है, हैव, हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ही शीट के साथ हैज, और वी यू दे और आई के साथ हैव का यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा ही है तो हम हैज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट में ही, हेल्पिंग वर्ब में हैज, मेन वर्ब में वॉच टीवी, वॉच्ड आएगा, और ऑब्जेक्ट में टीवी। तो कैसे बनेगा, ही हैज वॉच टीवी। अब नॉट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है हमेशा, तो ही हैज नॉट वॉच टीवी बनेगा। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज आगे जाएगा, तो हैज ही वॉच टीवी, इस तरीके से बनेगा। पास्ट परफेक्ट में हम देखेंगे तो हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, यानी सबके साथ हैड लगेगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट में ही, हेल्पिंग वर्ब में हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वॉच्ड और टीवी, तो ही हैड वॉच टीवी, इस तरीके से बनेगा। और नेगेटिव कैसे बनेगा, ही हैड नॉट वॉच टीवी, और इंटेरोगेटिव हैड ही वॉच टीवी। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा लगेगा विल हैव, शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने बताया कि आई और वी के साथ हमारा शैल हैव लगेगा, और जो बच जाते हैं उनके साथ विल हैव लगेगा। हमारे पास ही है तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाएंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही विल हैव वॉच टीवी, यानी सब्जेक्ट में हमारा लगेगा ही, और हेल्पिंग वर्ब में लगेगा विल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड और टीवी, ही विल हैव वॉच टीवी। नेगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया था कि विल के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, तो कैसे बनेगा, ही विल नॉट हैव वॉच टीवी। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल ही हैव वॉच टीवी। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो उसमें हमारा हैव बीन और हैज बीन का यूज होगा। तो वी यू दे और आई के साथ हमारा हैव बीन का यूज होगा, और ही शी इट के साथ हमारा हैज बीन का यूज होगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैज बीन, और जैसे ही के साथ हमारा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब में है हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब में
हमारी आईएनजी लगेगी, तो मैंने वॉचिंग, वॉच में आईएनजी लगा तो वॉचिंग हो गया और टीवी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी इस तरीके से बना। अब हम नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो हमने हैज के साथ नॉट लगाया, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव, अब हम हैज को आगे लेके आएंगे और पूरे बीन को नहीं लेके आएंगे, बीन को वहीं रखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हैज ही बीन वॉचिंग टीवी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, इसमें सबके साथ हैड लगेगा, तो हैड बीन सबके साथ लगेगा, तो ही हैड बीन वॉचिंग टीवी बनेगा। और नेगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैड ही बीन वॉचिंग टीवी, इस तरीके से बनेगा। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम बनाएंगे तो कैसे हमारा बनेगा, अब इसमें लगेगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव बीन, और बाकी जो बच गए उनके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। तो हमारा ही है तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। और नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट आएगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हमने ही के साथ हमने सारे एग्रीमेंट देखे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ वही आई के साथ अब हम सारे एग्रीमेंट अब देखेंगे। ही के साथ हमने एग्जांपल देखा, अब मैं आई को भी आपको बता के दिखाऊंगा। जैसे ही हम आई लेके आएंगे तभी सारी हेल्पिंग वर्ब और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैं ही और आई के बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद आपको और सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ, वी यू दे, इन सब के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो ही और आई के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप सब चीज के बारे में आप जान जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरीके से नहीं मैं बताऊंगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा मेन वर्ब में आईएनजी क्या आएगी, और ऑब्जेक्ट, इस चार चीजें आएंगी। अब मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको किसके साथ क्या लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा इज एम आर है, और हमारा मेन वर्ब में आईएनजी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, तो यहाँ पर हमने आई है इसलिए हमने एम लिया, तो सेंटेंस के, और मेन वर्ब में आईएनजी ली, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। और वही 4 स्टेप फॉलो करेंगे नेगेटिव बनाते टाइम, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से बनेगा। और अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें वॉज वर और मेन वर्ब में आईएनजी आता है। तो हमारा आई है, तो हम पहले टेबल में हम देखेंगे आई के साथ क्या आता है, वॉज। पहले टेबल में तो वॉज आता है, और ही शीट के साथ भी वॉज आता है, व्यू दे के साथ वर आता है। ओके, ये मैं बता चुका हूँ। तो आई के साथ हम वॉज लगेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, और इससे ये सेंटेंस बनेगा। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर बनेगा। नेगेटिव बनेगा आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, और इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा आई और वी के साथ हमारा शेल यूज होगा, और शेल भी यूज होगा, और जो बच जाते हैं उनके साथ विल भी यूज होगा। तो हम आई है तो हम क्या लगाएंगे, शेल बी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, आई शेल नॉट बी अ राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, शेल आई बी राइटिंग अ लेटर। ओके, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा हैव बीन, हैव और हैज आएगा, तो आई के साथ क्या यूज होगा, हमारा हैव। तो हम क्या यूज करेंगे, और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो क्या यूज होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, इस तरीके से बनेगा। और नेगेटिव में क्या बनेगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। और इंटेरोगेटिव में हैव आई रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हमारा हैड लगेगा, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड आई रिटन अ लेटर। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा शैल हैव विल हैव लगेगा, तो आई के साथ हम जानते हैं कि शैल लगता है, तो हम कैसे बनाएंगे, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव, शैल आई हैव रिटन अ लेटर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा हैव बीन, हैज बीन
लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास चलते हैं, तो उसमें सब में हैड बीन लगेगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन, और जो वी होता है उसके साथ भी लगता है, और जो बाकी बचते हैं उसके साथ विल हैव बीन लगता है, तो हम यहाँ पे शैल हैव बीन और मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया हमने। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव, शैल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से आपने ही के साथ भी देखा कैसे सेंटेंसेस बनते, आई के साथ भी आपने देखा सेंटेंसेस कैसे बनते, इन दोनों टेबल का यूज करके। तो आपने सब सीखा कि कैसे इसको मतलब बनाते हैं सेंटेंसेस। अब आप रिटर्न में पूरे सेंटेंसेस बना के देखिए कि किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको टेबल से मैच करिए, टेबल को अच्छे से याद करिए। और बोनस टिप्स मैं आपको देता हूँ कि आप इसको और अच्छे से कैसे याद कर सकते हैं। एक तो आपको लिख के तो याद करना ही है इसको, और साथ में इसको बोल के भी आपको याद करना है। ओके, तो बोल के आप इसको कैसे याद करेंगे, जैसे आप बोल के अगर हम आप याद करते हैं तो आपकी टंग रोल अप होगी, टंग में आपको प्रैक्टिस होगी सेंटेंसेस बोलने की। तो जैसे आप कोई सेंटेंस बोलना चाहेंगे, आप अपने फील करेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ बोलना है, तो एकदम से वो आपके टंग पे आ जाएगा, आपकी जुबान पे आ जाएगा। वो उसके लिए वो कैसे होगा, हमारे माइंड में तो है लेकिन हमारे टंग पे नहीं आ पाता है, जुबान पे नहीं आता है। जब हम किसी से बोल रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, वही चीज नहीं आ पाती है। उसका कारण क्या है कि वो हम प्रैक्टिस नहीं है हमारे माउथ को बोलने की, वो चीजें को, वो सेंटेंसेस को, वो उसके लिए नया है, एकदम से वो चीजें नहीं आ पाती हैं। तो और उसके साथ जैसे इसके साथ आईएनजी आएगा, तो वो हमारे टंग को, माइंड को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे 9 सेंटेंसेस जो 9 जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसका सिर्फ अफर्मेटिव आप बनाइए। किसी भी चीज को मतलब सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं खाना पका रहा हूँ, ठीक है, आई एम कुकिंग फूड, तो इसी को आप 9 में कन्वर्ट कीजिए, आई एम कुकिंग फूड। तो देन आई वॉज कुकिंग फूड, आई शैल बी कुकिंग फूड, आई हैव कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड, आई शैल हैव कुक्ड फूड, आई हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन कुकिंग फूड, आई हैड बीन कुकिंग फूड, आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज को 9 में कन्वर्ट कर दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसलिए आप देखिए अगल बगल में क्या चल रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं तो देखिए, उसको आप 9 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए मैं ही का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे ही इज कुकिंग फूड। ओके, he was cooking food, he will be cooking food, he has cooked food, he had cooked food, he will have cooked food, he has been cooking food, he had been cooking food, he will have been cooking food। तो इस तरीके से मैंने आई और कई कई सेंटेंस को आपको बताया 9 में कैसे अफर्मेटिव के कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बोलने की, तो आपको एग्रीमेंट एकदम याद हो जाएगा। अब जैसा आप बोलना चाहेंगे वैसा आप हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बताया है, और आपको और दूसरे दूसरे प्रोनाउन जैसे वी यू दे इनसे के साथ प्रैक्टिस करने, ये आपका होमवर्क है। आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिख के भी प्रैक्टिस करिए, बोल के भी प्रैक्टिस करिए, कि आपको कभी भी इस एग्रीमेंट में सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ही ना हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल जो हमारे बच गए थे वो कैसे मतलब हम उसको कैसे बनाएंगे। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके रूल रेगुलेशन कुछ अलग हैं, इसलिए मैंने उसको अलग से लिया, उसको अलग से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल सीखेंगे। और इस वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस से लेकर और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।